हाय दोस्तों, मैं अपने चैनल स्टडी विथ एमएस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने सूत्रों के बारे में जाना और कुछ सवालों को भी हमने लगाया, एक दो सवालों को भी आप लगाया आपकी सहायता से, और एक दो सवाल हमने दिए भी थे आपको होमवर्क के लिए। तो आज हम उससे आगे, कहने का मतलब ये है जो आपके सिलेबस में है 2020 और 21 का एक्सरसाइज, उसे हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2020 और 21 का ये PDF है। ठीक है, तो इसमें हम हल करेंगे। एक NCERT बेस्ड है। ठीक है, NCERT बेस्ड ये एक्सरसाइज है आपकी। ठीक है, तो इससे हम हल करेंगे। देखते हैं, पहला आपका सवाल है एक्सरसाइज 8.1 का। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का आपका पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश का 90 डिग्री का कोण। ठीक है, यही होता है, आप याद रखिएगा। कोण है AB भुजा इतनी दी हुई है, BC इतनी, यानी AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, एक हम आपको बता देंगे, उसी के सहायता से आप सभी का मान निकाल सकते हैं आसानी से। पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के लिए हम ये लेते हैं। ठीक है, एक हमने त्रिभुज बना लिया, जैसा भी है बनाया त्रिभुज ABC। ठीक है, जो आपका 90 अंश का कोण ये है, लंबवत ही होता है, सिंपल सी बात है। अब वो बी आपकी भुजा है, 90 अंश का बना दिया। कैपिटल में कर लो क्योंकि कैपिटल में दिया है। ठीक है, कैपिटल में दिया है तो कैपिटल में कर लो। ठीक है, अब देखो ये हमने B समकोण भी हो गया, ये देखो। और AB भुजा क्या है, A और B। AB क्या है 24 सेंटीमीटर और BC क्या है 7 सेंटीमीटर। अगर हमें AC भुजा निकालनी है, देखो दो भुजाएं हमें पता चल गया, अब AC हमें निकालनी है। तो AC बराबर क्या होगा? पहली बात ये देखो, AC क्या है, लंब है, कर्ण है, क्या आधार है, क्या है, क्या नहीं है। पहली बात तो हमें ये देखना है, ये कौन सी भुजा है, क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये आपकी कर्ण है। क्या कर्ण है? तो कर्ण बराबर आपका सूत्र क्या होता था, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सिंपल सी बात है। ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो लंब का स्क्वायर 24 का 24 से गुणा कर देंगे, और क्या है इसमें 7 का 7 से गुणा कर देंगे, तो आपका दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर हम इसका हम गुणा करें तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 4 दूनी 8, दूनी 16, 6 और 1 7। ठीक है, 2 दूनी 4, तो आपका आ जाएगा 476। 24 का 24 से गुणा करने पर आपका क्या आ जाएगा 476 प्लस 7 सत्ते 49। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, √ में लिख देंगे, फिर बाद में देखते हैं। तो कर्ण बराबर आपका आ जाएगा, कर्ण बराबर आपका आ जाएगा 5 8 2 हो जाएगा, 4 1 5, 525। 525 किसका वर्गमूल है, पता है किसी को? ये आपका 25 का होगा। ठीक है, देख लें एक बार। तो 50 हम 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 2 12, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, 25 का है। तो 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 525 आ गया। कहने का मतलब कर्ण का मान क्या आ गया 25, लंब का मान क्या है, लंब का मान क्या है 7, और आधार का मान आपका क्या है 24। अब देखो, अगर इन सभी का मान हमें पता चल गया, भुजाओं का मान अगर हमें पता चल गया है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें आप साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी सभी का मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाल सकते हैं? अब देखिए, हमें मान पता चल गया कि कर्ण बराबर आपका क्या आया, कर्ण बराबर हमें मिला 25, लंब बराबर 7, आधार बराबर क्या मिला 24 था, 24। ठीक है, 24। तो हम अगर साइन ये का मान निकालें तो लाल बट्टे कक्का के अनुसार क्या जाएगा, लंब बट्टे का। अब आपको लंब कर्ण आधार का मान पता ही है, बस यहाँ पे मान रख देना है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही होगा। आपको आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका मान आपका क्या जाएगा, अगर देखा जाए तो साइन ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान क्या था 7 और कर्ण का मान क्या निकाले थे 25, तो 7 बटे 25 एक आंसर ये आ गया। इसी प्रकार काश का निकालेंगे तो होता था आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 24 लिखेंगे और बटे
कण का मान 25, ये आपका ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे भी हम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अगले सवालों को हम बताना शुरू करेंगे। थोड़ा जल्दी से आपका सवाल ख़त्म करवाएं जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो सके। वैसे भी हमने लेट में शुरू किया है, तो इससे उन बच्चों को लाभ भी होगा जो इस समय 9th में हैं और जो हाई स्कूल में जाने वाले हैं। ठीक है, और जो हाई स्कूल में है वो भी थोड़ा समझ लें। समय वैसे तो नहीं है लेकिन समझ लें आप समझ सकते हैं आराम से। 9-10 नंबर का आता है त्रिकोणमितीय अनुपात आपका, ये तो हम ख़त्म ही कर देंगे, उसके आगे भी ख़त्म कर देंगे, अभी तो समय है बहुत। मॉडल पेपर भी हल करवाएंगे हम आपको, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो ये आपका सवाल तो लग गया। ठीक है, तो हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं, देखते हैं। अगला सवाल आपका है, देखिए आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो कोण यहाँ पे दोनों का क्या है, बदला हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं, क्या करना है हमें। देखिए क्या कह रहा है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो tan p, तो इसमें tan p और कॉट r का मान ज्ञात करना है माइनस। अरे इसमें तो और आसान है। देखिए इसमें ये है, इसमें देखो, इसमें इस प्रकार से, उसी प्रकार से जो ऊपर था आपका, उसमें आपको त्रिभुज बनाना भी पड़ा था, लेकिन इसमें त्रिभुज बनाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दिया है, आपको हम दिखा दें, ये देखो 8.13 में चित्र यानी आकृति, ये आपका चित्र बना ही है, पहले से ही आपका चित्र बना है। इसमें देखो कण का मान भी दिया है, लंब का मान भी दिया है। कण लंब तो आप जानते ही होंगे, कण का भी मान दिया है और लंब का भी मान दिया है। निकालना किसका मान है, आधार का। ठीक है, यानी आधार का मान निकालना है, तो आधार का मान हम निकाल लेंगे। जब आधार का मान हमें पता चल जाएगा तो tan p और cot r का मान तो वैसे ही पता चल जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। जैसे मान लो आधार का मान यहाँ निकाल लिए, कण का मान दिया है यानी 13, देखो कण का मान दिया है और लंब का मान दिया है, तो अगर हम आधार का मान निकालेंगे तो आधार बराबर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का मान दिया तो लंब का स्क्वायर। इसके आधार पे हम निकाल लेंगे आराम से, कोई परेशानी वाली बात जैसे है नहीं। ठीक है, तो ये आप आशा करते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगला हम प्रश्न लगाना चाहेंगे, जो लग जाए उससे आप लगाइएगा, अगर ना लगे तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम लगाएंगे उस सवाल को अगले वीडियो में। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं। अगला मतलब कहने का मतलब है अगला सवाल देखते हैं। आपका तीसरा सवाल ये है, साइन ए इक्वल टू 3/4 तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आसान है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो देख लो एक बार, देखा जाए। ये देखो जैसे ये बी और सी कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो साइन ए बराबर इतना दिया है, तो साइन ए यानी किसका किसका मान दिया है, लंब बटे कण का मान दिया है, तो लंब 3 हो गया, कण आपका 4 हो गया। अब आधार निकालना है, तो आधार का मान जब निकालेंगे, आधार बराबर होता था आपका अंडर रूट में कण का स्क्वायर माइनस आधार का लंब का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर हम करेंगे तो आपका 4 चौक 16 आ जाएगा, और लंब का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। 16 में से 9 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, बताओ। 16 में से हम 9 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ तक 7 ही आएगा, 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, तो देखो जब आपका 7 आ जाएगा तो अंडर रूट में ही रहेगा 7। ठीक है, अंडर रूट 7। तब जब आपका अंडर रूट 7 हो जाएगा, यहाँ पे जब आपका अंडर रूट 7 हो जाएगा तो आपका आधार का मान भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7। ठीक है, और इसका लंब का मान आपका था 3 और कण का मान 4 था। तो इसमें ये आप जान गए। ठीक है, तो आधार का मान क्या आया था, √7, और कण का मान तो आपका 4 था ही, और लंब का मान आपका 3 था। अब देखो लंब कण आधार अगर आपको पता है तो क्या परेशानी है, कुछ नहीं है परेशानी आपको। देखो तब ये आपको पता है अगर, तो आप आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। देखिए काश ये का मान ज्ञात करना है, काश ये बराबर लाल बट्टी कक्का के अनुसार क्या होता है, लाल बट्टे कक्का के अनुसार काश ये का मान क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार का मान हमने √7 निकाला था, कण का मान 4 है, तो यही आपका आंसर, एक आंसर ये आ गया। और फिर बाद में अगर tan का निकालना है तो लाल बट्टे कक्का के अनुसार लंब बटे आधार होगा, तो लंब का मान रखेंगे और आधार का मान रखेंगे, बस आंसर आपका। परेशान होने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही आसान मैथ है अगर आप समझते हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, हम पढ़ाते जाएंगे, आप समझते जाइए, बस आप समझ जाएंगे आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए चौथा सवाल आपका है, आपके सिलेबस में भी होगा, जो आपका सिलेबस 30% कट हुआ है, वो नया सिलेबस ही हमारे पास ये इस समय उपलब्ध है। ठीक है, वही पढ़ा रहे हैं।
ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो देखते हैं आगे। इस सवाल को लिखा है 15 cot A is equal than 8। आप समझे? देखो 15 cot A is equal than 8। अगर हम देखें तो 15 और cot के बीच में गुणे का निशान है? तो ये आप जानते ही होंगे कि पक्षांतर करने पर गुणा का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो हम 15 को उधर पक्षांतर करेंगे तो cot A बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका पहले से ही था, गुणा इधर हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग। ये देखो 8/15 आ गया, किसका मान, cot A। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें पता चल गया। अब देखो इसमें हम भुजा का एक भुजा जो बची है उसका भी मान निकाल लेंगे, फिर बाद में आपका क्या कर देंगे, जिसका मान पूछा है इसमें क्या किसका किसका मान होता है, साइन ये और सेक ये, इन दोनों का मान हम निकाल देंगे। अब देखो cot ये का मान इतना है तो cot किसका उल्टा होता है, tan का। इस प्रकार से भी समझ लो। तो tan ये बराबर क्या होगा, इसका मान बदल जाएगा, यानी हर का अंश अंश का हर हो जाएगा। ये देखो यानी हमें cot ये का भी मान पता है, tan ये का भी मान पता है। अब देखते हैं, तो जब हमें cot ये और tan ये दोनों का मान पता है तो हमें क्या परेशानी है, दो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता है समझो, ठीक है। तो हम त्रिभुज बना लें। cot ये का मान हमने अभी निकाला, क्या था, 8/15। और tan ये वैसे ऑब्वियसली आप जानते हैं इसका उल्टा होता है, तो हम उसके मान को हम उल्टा कर देंगे, उसका मान हमें पता चल जाएगा, ठीक है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर मान आप जानते हैं तो उसका अपोजिट जो रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाल बटे कक्का में ये लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा, तो tan में देख लो। तो tan में होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान क्या है यहाँ 15, आधार का मान 8 है, कर्ण निकालना है, कर्ण का मान आप निकाल लेंगे, फिर बाद में साइन ये और सेक ये दोनों का मान आसानी से निकल आएगा। तब देखते हैं, तो ये तो निकाल ही सकते हैं आप आसानी से कर्ण का मान, ठीक है। तो कर्ण बराबर आपका सूत्र क्या होता था, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप याद रखिएगा सूत्र, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखिए बहुत ही अच्छा सवाल आपको मिलेगा, 5वां नंबर सवाल, ठीक है। 5वां नंबर आपको सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपको लगाना ही है घर पे। आप इस सवाल को लगा लीजिएगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा रहेगा। कहने का मतलब है ये सवाल आपको लगाना ही होगा। अगर ये सवाल आप लगा लेते हैं तो बच्चे ऊपर जितने भी सवाल लगाए उसी टाइप के लगाए हैं, तो आप ये आसानी से लगा सकते हैं घर पे, ठीक है। तो ये आपका देखो सेक थीटा बराबर मान दिया हुआ, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है। हमने आपको जब मैथ पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी आपको हमने बताया था कि किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर हमें पता है तो बचे शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम आसानी से उसी के सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। कैसे दिया, देखो सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित मतलब मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपको घर पे ज़रूर लगाना है, ठीक है। थोड़ा हिंट दे दें तो इसमें देखो अगर सेक थीटा का मान दिया है 13/12, ठीक है। तो अगर देखा जाए अगर सेक थीटा में लाल बटे कक्का के रूप में आप नहीं जान पा रहे हैं, अगर नहीं जान पा रहे हैं तो आप सेक का अपोजिट ढूंढ लें। क्या होता है सेक का अपोजिट, सेक का अपोजिट होता है, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है, 1/cos होता है। बस जब हम कॉस लिखेंगे तो हम सेक के मान को उल्टा कर देंगे, बस आपका अपोजिट मिल जाएगा। तो सेक का मान ये 13/12 था तो 12/13 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये आप समझे। तो सेक का मान हमें कॉस का मान क्या मिल गया, 12/cos थीटा का मान हमें मिल गया 12/13, समझ गए होंगे। सेक का उल्टा था उसके मान को हमने बदल दिया। अब देखो जब हमें ये मिल गया तो लाल बटे कक्का के रूप में आपको पहचानने में आसानी हो गई होगी शायद, जहाँ तक हम जानते हैं। तो आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है। आधार का मान ऊपर है यानी 12 है, कर्ण का मान 13 है। इससे आप लंब का मान निकाल लें, और जब लंब का मान निकाल लेंगे तो बचे सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। तो आपके बचे सभी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं ये आपको हम बता दें। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको हम ये बता दें, ठीक है। तो आपका सेक तो निकल ही गया, बचा आपका कॉस थीटा,
तो इसका उल्टा कर देंगे, आपका मान आ जाएगा जैसे कि हमने बता ही दिया है। और फिर बाद में कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा, इसका उल्टा साइन थीटा, ठीक है। अब देखो टेन थीटा, इसका उल्टा कोट थीटा, ठीक है। वैसे 5 हम 3 करके लिख दिए, उसका अपोजिट के सामने उसका लिख दिए, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको घर पे निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको हमने हिंट भी बता दिया, अब हिंट क्या पूरा हल ही कर दिया सवाल को, बस आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है और समझना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, कि अगला सवाल हमारा कौन सा है, ठीक है। तो आपका अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 7वां नंबर सवाल है, ठीक है। आपका दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हमें मान किसका किसका निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान, ठीक है। आपको सवाल विधिवत से पढ़ना है, एग्जाम में आप जाइएगा तो पहले सवाल को विधिवत से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी लगाने में। अगर आप सवाल को विधिवत से पढ़ते हैं तो 33% आपका सवाल पढ़ने से ही हल हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें हमें सिर्फ कॉट थीटा का मान दिया है। तो कॉट थीटा का अगर मान हमें दिया है तो आप इससे तो ये परिचित ही होंगे कि कॉट थीटा का अगर मान दिया है तो बचे शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो साइन और कॉस का अगर मान हम निकाल लें तो साइन थीटा का यहाँ मान रखेंगे, साइन थीटा का यहाँ, कॉस का यहाँ, ठीक है। और फिर बाद में एक है जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, जो कुछ होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिर बाद में ये आपका आंसर आ सकता है कि नहीं, आप ही सेंस लगाइए, आप ही सोचिए, ये आंसर आपका आ सकता है कि नहीं आ सकता है, किस प्रकार से आएगा, तो ये सवाल हम आपको बता दें, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं शुरुआत से। तो कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट का उल्टा 10 होता है, तो 10 का मान अगर हम निकालेंगे तो कॉट के मान का उल्टा यानी 8/7। 8/7 लाल बटे कक्का के अनुसार देखा जाए तो लंब बटे आधार है, यानी लंब और आधार का मान हमें पता है। कण का मान अगर हमें निकालना है तो लंब और आधार का स्क्वायर का हम करके जोड़ देंगे, आपस स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लंब आधार यानी 10 का मान क्या आ गया था, 10 थीटा का मान आ गया था यहाँ पे 8/7, यानी लंब बटे आधार। अगर हम कण का मान निकालेंगे यहीं पे, ठीक है, तो लंब का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 8 × 8 = 64, ठीक है, प्लस और 7 × 7 = 49, सिंपल सी बात है, अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में। अब इसे हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अंडर रूट 9 × 4 9 × 4 तो आपका हो गया था इसमें 8 × 8 सॉरी थोड़ा आ गए थे कुछ लोग, ठीक है। तो इसमें देखो 10 का मान हमने निकाला था, जल्दी जल्दी से लगा दें, 8/7 यानी लंब और आधार का मान हमें दिया है और कण का मान हमें निकालना है। तो इसका अंडर रूट में लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके आपस में जोड़ना है, यानी 8 × 8 = 64 प्लस 7 × 7 = 49। अगर इसे हम जोड़ लें तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 × 4 = 13 के 3 हासिला 1, 6 और 4 = 10 = 11, तो 113 आएगा, ठीक है। अंडर रूट में 113 आएगा, जहाँ तक हम जानते हैं तो अंडर रूट में 113 ही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 113 आ गया, किसका मान आ गया, कण का मान, रूट 113, ठीक है, रूट 113 ही आएगा। लाल बटे कक्का, हाँ, लंब बटे आधार यानी 8 × 8 = 64 और 7 × 7 = 49, 13, 10 = 11, 113 ही आएगा, ठीक है। अब इसे आप वर्ग गुणनखंड करके इसका हम सरल रूप भी लिख सकते हैं, लिखना हो लिख लीजिएगा, वैसे हम यहीं पे यही बता रहे हैं, ठीक है। गुणनखंड तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो ये आ गया √13। अब देखो लंब आधार कण का मान हमें अगर पता चल गया तो साइन का मान क्या होगा, लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे कण होगा। तो लंब का मान क्या है, लंब का मान 8, कण का मान हमने निकाला √130, ठीक है। तो ये आपका एक मान हो गया साइन का मान। अगर यहीं पे हम कास का मान निकालें तो आधार बटे कण होगा, आधार का मान 7/√113। अब देखो कास और साइन दोनों का मान हमें पता चल गया, ठीक है। कॉस और साइन दोनों का मान अगर हमें पता चल गया तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पे साइन दिखे साइन का मान रखो, कास दिखे कास का मान रखो, बस उससे हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए। देखते हैं अगला सवाल, देखते हैं
लगाइएगा, अगर ना लगे तो हमें बताइएगा। वैसे लगा ही दिए हैं, अब आपको थोड़ा सा हल करना है। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब प्रैक्टिस करने से ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम इसलिए ही आपको सिर्फ राह दिखा रहे हैं, ठीक है। आप उस पर चलें, यह आपका काम है, ठीक है। तो देखते हैं।